हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब भाभी जी की मुश्किलें जो हैं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भाभी जी जिस किसी के लिए गड्ढा खोद रही थी, अब कहीं ना कहीं भाभी जी की सारी चीज़ें खुलासा होता जा रहा है। और जितना वो अपने आप को बहुत ही अच्छा और साफ दिखा रही थी, तो वो तो गई, मगर उनका भाई जो काबिल भाई है वो भी उसका भी बहुत ज़्यादा खुलासा हो रहा है। जैसे कि पिछले वीडियोस में अंशु ने बताया था कि उसके साथ बदतमीज़ी किया था उसके काबिल भाई ने, भाभी जी के काबिल भाई ने। और इस तरह की हरकतें उसकी मतलब नॉर्मल थी, और वो अब पता चल रहा है कि वो हरकतें वहीं तक सीमित नहीं थी। वो और भी ग्वालियर में भी इस तरह का कांड किया है। और जिस तरह की चीज़ें बताई गई थी कि भाभी जी ने बोला था कि हमें थ्रेड मिल रहा है, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा धमकी मिल रही है, हमारा लाइफ वहाँ पे सेफ नहीं है, तो इसलिए मैं डर के मारे अपने फैमिली के साथ रहूँगी जो कि मुझे सपोर्ट करेंगे। तो भाई वहाँ पे तो सपोर्ट कर ही रहे थे, फैमिली तो गई थी, सारे जो खानदान के लोगों को तो वहाँ पे भी इकट्ठा किया हुआ था, और यहाँ पे भी मथुरा में भी इकट्ठा किया हुआ है। तो क्या डिफरेंस क्या है? तो रीज़न अब पता चल गया है कि जो भाभी जी थी वो ग्वालियर से भागी नहीं थी, भगाई गई हुई थी। भाभी जी को वहाँ से निकाला गया था, क्योंकि भाभी जी के भाई की, काबिल भाई की हरकतें ही वैसी थी। काबिल भाई ने ऐसा हरकत किया है कि वो जिस बिल्डिंग में रहते थे उस बिल्डिंग के नीचे रेस्टोरेंट था, और उस नीचे भाभी जी अपने ससुर को हिदायत देती हैं कि शराब कम पिया करो, और इस उम्र में शराब पीने की हरकतें नहीं किया करो, इस तरह की। मगर भाभी जी ने अपने काबिल भैया को तो कभी नहीं बताया कि भाई शराब कम पिया करो, नशे कम किया करो। वो जो करे उनका भाई करे, वो करे, जो भी करे वो सब ठीक है, मगर दूसरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे संसार भगवान ने सिर्फ भाभी जी और भाभी जी के भैया के लिए दिया हुआ है और किसी को नहीं दिया हुआ, राइट? तो भाभी जी के भैया ने, जो काबिल भैया हैं, उन्होंने ड्रिंक पी के बदतमीज़ी की किसी लड़की के साथ। फिर क्या था, वो तो अभी 2 महीने की आई हुई फैमिली थी, और किसी अगर वहाँ के लोकल लोगों के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो कैसे टॉलरेट करेगा कोई? फिर क्या था, फिर उसके बाद इन लोगों को वहाँ से अच्छी खासी धमकियाँ मिलने लगी, और बदतमीज़ी का उनको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा है उनके भाई को। तो इस तरह की चीज़ें थी, और इसके उसके बाद भाभी जी को लगा कि अब यहाँ पे मामला सेटल नहीं होगा, क्योंकि मेरी असलियत, मेरे भाई की असलियत तो पोल खुल गई है। तो अब हमें अपने ही घर में जाके, और ये एलिगेशन क्या लगाया था कि मेरे सास ससुर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मेरे को धमकी दिलवाया है, मेरे पीछे गुंडे भिजवाए हुए हैं, और मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। तो भाई मुझे तो लगता है कि जिस तरह की भाभी जी हैं और उनके काबिल भाई हैं, उससे आप फैमिली के बारे में पता कर सकते हो कि ये सब लुटेरे लोग हैं। भाभी जी लुटेरी दुल्हन हैं, और ये सब लुटेरे दुल्हन के सगे संबंधी हैं। तो दूसरे को ये मतलब शादी किया है, तो इसका मतलब इन लोगों ने ये सोचा है कि भाई हम अब तो फैमिली को लूटने के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि दो पति तो रहे नहीं, तो अब क्या किया जाए, अब तो लूटेंगे हम इस घर को। तो लूटने का इन लोगों ने एक नया तरीका सीखा कि एफआईआर करो, लोगों को इतना परेशान कर दो, उनके कैरेक्टर को एसेसिनेट करो। जैसे भाभी जी ने अंकल जी के कैरेक्टर को इतना एसेसिनेट किया कि मेरे को बैड टच किया, मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे साथ शराब पी के मारते थे, इस तरह की। तो वो लोग अपने ससुर के बारे में ना बोल के वो अपने भाई की हरकतें ही ससुर पे लगा रही थी, कि जो देख रही थी कि उसका भाई जो जैसा जैसा करता है, काबिल भाई, तो वही चीज़ देख रही थी। अच्छा, मेरा भाई ऐसे करता है, मैं अपने ससुर पे ऐसा एलिगेशन लगा देती हूँ। मेरा भाई बैड टच करता है दूसरे लड़कियों के साथ, चलो मैं अपने ससुर पे लगा देती हूँ। तो थोड़ा तो शर्म करती भाभी जी, एक उम्र का ज़रा देखती कि किस बूढ़े लोगों के साथ इस तरह की बातें कर रहे हो। आपने खोया बेटे, तो ये अंकल जी और आंटी जी ने भी अपने बेटे को खोया है। आपने अगर अपना पति खोया है, तो अंकल ने अपना बेटा खोया था। तो दुख तो दोनों को बराबर ही था। और मगर उस दुख में उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया, मगर आपने ऐसा ऐसा काम किया कि
शायद उनको ये आज गलती फील हो रही होगी कि जो शादी ही क्यों की तुम्हारे साथ, अगर ना शादी किया होता तो शायद इस तरह का कांड ही नहीं होता। रहती किसी जैसे जिस घर से आई थी, जिस तरह से जिस फैमिली से आई थी, उसी फैमिली में तुम्हारी शादी होती तो फिर तुम्हें पता चलता कि रियलिटी क्या है लाइफ की। अभी तो तुम्हारा चैनल खुल गया है, तुम्हारे सब चीज़ हो गई है, तो तुम्हें लगता है कि अरे मैं इनको परेशान भी कर सकती हूँ और पैसे भी अर्न कर सकती हूँ, अब मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे सास ससुर का, जितना सास ससुर मुझे देंगे उससे ज़्यादा तो मैं कमा लूँगी और अपने माँ बाप और अपने निठल्ले भाई को पाल लूँगी। तो 2 वक्त का खाने की बात कर रही थी ना अपने ससुर को कि मैं 2 वक्त का खाना दूँगी, सबको छोड़ दो। तो तुम्हारे जैसे औरतों पे कौन विश्वास करे। आज तुम्हारा भाई इस तरह की हरकतें कर रहा है, मगर तुम्हें एक बार भी अपने भाई के लिए कभी शब्द नहीं निकले कि मेरा भाई ऐसा है, मेरे भाई बदतमीज़ी करता है अंशु के साथ, ये गलत है, मैं इंसाफ दिलाऊंगी अंशु को, उसने मेरे ननद के साथ ऐसा किया, बदतमीज़ी की, जो भी किया, मगर वो इंसाफ तुम्हें कभी नहीं दिलाने के लिए हुआ, क्योंकि वो तो वो ससुराल वाले लोग थे। मगर जहाँ पे तुम्हें इंसाफ किसी को परेशान करने के लिए इंसाफ करवाना है, तो इंसाफ तुम्हें पता है कि इस इंसाफ से कुछ नहीं होने वाला है, कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। कोई 2 साल बाद किसी चीज़ के लिए अगर जाओगे तो वहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला है। जब अगर सीबीआई करोगी तभी चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ तो पुलिस में तो आई डोंट थिंक कि इतना सब सबूत सब ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद अब इंसाफ की ज़रूरत पड़ रही है। तो इंसाफ इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें लोगों को परेशान करना है, तुम्हें अपने ससुराल के लोगों को परेशान करना है, तुम्हें बार बार पुलिस में उनको बुलवाना है कि वो बार बार रिपीटेडली आते रहें तो आप तुम्हारे ससुर को सब छोड़ दें, अंकल जी के सब साथ छोड़ दें। तो इस तरह की चीज़ें करके आप अपने आप को अच्छा और दूसरों को बुरा नहीं कर रही हैं। आप अपनी इमेज अब धीरे धीरे, जितना आपने क्या कहा जाता है ना, जब कीचड़ में आप कुछ फेंकोगे तो उसका छींटा बाहर भी आएगा, आप पे भी पड़ेगा। तो आपने ये सोचा कि मैं सिर्फ कीचड़ पे फेंकूंगी पत्थर और उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो ये ऐसा नहीं है। अब आपकी भी चीज़ें खुलेंगी, आपके भी बारे में सब पता चलेगा। तो आपके भाई का तो निठल्लापन तो दिख ही रहा है कि वो कितना घटिया इंसान है, और उसी फैमिली में आप अपनी 2 बेटियों को भी रख रहे हो। तो आप ये देखिए कि आपके भाई से आपकी जो 2 बेटियां हैं वो कितनी सेफ हैं, क्योंकि हरकतें तो कभी किसी की बदलती नहीं है। तो आज बच्चियां छोटी हैं, जब बड़ी होंगी तो आपका भाई का अगर यही व्यवहार होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी वहाँ पे सेफ है। तो अगर आपको और मतलब ससुर और सास को छोड़ के आप उस घर में आए हो जहाँ पे ना कोई रेस्पेक्ट है, ना कोई इमेज है, ना कोई तरीका है रहने का, जिस तरह से आप कर रहे हो उस तरह से कहीं ना कहीं, मैं पिछले वीडियो में भी बोल रही थी कि जिस तरह से आप कर रहे हो, अपने सास ससुर पे एलिगेशंस लगा रहे हो, इसका कहीं ना कहीं आपके बच्चियों को खामियां भुगतनी ही होगी। क्योंकि जिस तरह से आप ये कर रहे हो, कल को जब बच्चियां बड़ी होंगी तब ये जो वीडियोस हैं ये कभी डिलीट नहीं होंगे। जो वीडियोस हैं इतना सर्कुलेट हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कि लोगों को आप कितने लोगों को रोकोगे। आप अपना वीडियो अगर डिलीट भी कर दोगे तो 100 लोगों के पास आपके वीडियोस पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आप झूठी मूठी एलिगेशंस लगा रहे हो, तो दूसरा इंसान भी झूठा एलिगेशंस लगा सकता है या सही वाला एलिगेशंस भी लगा सकता है। तो उस समय आप अपने बच्चे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप कैसे उनको समझाओगे कि नहीं ये एलिगेशन गलत था या सही था। आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। मगर शुरुआत आपने ही की थी, आपको ये लगा कि मैं औरत हूँ, मैं इस तरह की चीज़ करूँगी, लोगों को सिंपैथी मिलेगी और सब चीज़ें मेरे फेवर में होगा और मेरे चैनल जो है बाउंस होके 1 लाख से 1 मिलियन से 10 मिलियन पहुँच जाएगा। जैसे कि आपकी जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर फ्रेंड हैं और फैमिली हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ तक पता था कि उनके घर में इसी तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी। आपने भी देखा था कि उनके घर में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी भी सास की और उनकी कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था कि उनका 1 मिलियन से 30 मिलियन हो गया था।
शॉर्ट्स पे, और जो डेली व्लॉग था उसमें भी 1 मिलियन से 10 मिलियन हो गया था, 11 मिलियन हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी आपने भी अपनी अपनाने की कोशिश की थी। आपको लगा कि मैं इस तरह से चीज़ें करूँगी तो मेरी भी लोगों को सिंपैथी तो है ही, मेरा भी इतने मिलियन हो जाएगा। मगर अफसोस की बात है कि आप वो चीज़ें कर नहीं पाई। आपकी जो पीआर टीम थी, आपने गलत पीआर टीम को चूज़ किया। हल्का, हांसी, इस तरह की औरतें जिनकी इमेज ऑलरेडी मार्केट में डाउन है, मतलब बेकार औरतों में उनको गिना जाता है, तो उन औरतों को आप सपोर्ट लोगे तो आपको कैसे लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा और लोग आपको सही बोलेंगे? तो मैडम, ये चीज़ आपको पहले सोचनी चाहिए थी, और होपफुली आपकी और भी काले चिट्ठे लोगों के सामने आए, और लोग जो आपको ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं एटलीस्ट उनको भी पता चले कि सही क्या था, गलत क्या था। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल बजाना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आप नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तभी मेरा न्यू वीडियोस आप तक पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच।